उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे चंदनपुर में खड़े पुराने जर्जर मकान के सामने रात में भी कोई आना पसंद नहीं करता था। ये मकान था शर्मा हाउस, जो करीब 7 सालों से बंद पड़ा था। इस घर में अब वापस लौट रही थी संध्या शर्मा, अपने पति अरविंद और एक बेटा आरव। 7 साल पहले इसी घर में संध्या की मां कमला देवी की रहस्यमयी मौत हुई थी। मौत अचानक हुई, पर हादसा नहीं था। पूरे मोहल्ले का कहना था कमला देवी की मौत के पहले रात उस घर से किसी अजनबी औरत की चीख सुनाई दी थी। संध्या ने वो दिन कभी नहीं बुलाया था, पर आज उसे मजबूरी में यही घर वापस आना था, क्योंकि शहर में अरविंद की नौकरी चली गई, पैसों की तंगी बढ़ी और रहने का कोई ठिकाना नहीं बचा। वो तीनों शर्मा हाउस पहुंच चुके थे। मम्मा, ये घर इतना अजीब क्यों लगता है? अरे बेटा, डरना नहीं, पुराने घर ऐसे ही होते हैं। 7 साल से ये घर बंद था, किसी ने इसकी मरम्मत नहीं की, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। पर अब हम लोग आ गए हैं ना, देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। घर अच्छा है, पर बस थोड़ी सफाई की जरूरत है और तुम्हारा मन भी लगेगा यहाँ। अब चलो अंदर चलते हैं, देखो शायद बारिश होने वाली है। चलो चलो जल्दी चलो। जब अरविंद घर के अंदर पहुंचा तो कुछ पल के लिए वो खुद को रोक न सका। जिस घर को उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था, आज उसे अपने सामने देखकर वो जैसे ठहर ही गया। हर दीवार, हर कोना जैसे उसे अपनी ओर खींच रहा था। वाह संध्या, तुम्हारी माँ का घर। कौन है? छोड़ो मुझे। क्या हुआ अरविंद, तुम क्यों चिल्लाए? संध्या, मैं तुमसे बात कर रहा था तो किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा हुआ था। अरविंद, क्या बक रहे हो तुम? इस पूरे घर में अभी तो सिर्फ हम 3 ही लोग हैं, और ऐसी अनाप शनाप बातें करना बंद करो। तुम्हारे बातें सुनकर हमारा बेटा डर रहा है। चलो अब खाना खाते हैं और जल्दी से सो जाते हैं। बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ मैं अरविंद। वो दोनों थक चुके थे। उन्होंने खाना खाया और सोने के लिए बेडरूम में चले गए। तभी अरविंद ने संध्या से कहा, संध्या, तुमसे एक बात कहनी थी। जब से तुम्हारी माँ के घर में आया हूं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। आप चिंता मत कीजिए, कुछ ही दिनों की तो बात है। एक बार आपकी फिर से नौकरी लग जाएगी तो हम फिर शहर चले जाएंगे, पर तब तक हमें दिन गुजरने के लिए इस घर में रहना ही होगा। हाँ संध्या, ठीक कह रही हो तुम। अभी तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। चलो ठीक है, सो जाते हैं। गुड नाइट। संध्या, संध्या जल्दी उठो। क्या हुआ अरविंद? रात के 2 बज रहे हैं और तुम अभी तक जाग रहे हो। संध्या, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ हम तीनों के अलावा और कोई है? मैं भी सो ही रहा था, पर अचानक मुझे टेरेस पे किसी की जोरों से भागने की आवाज आई और आवाज सुन के मैं डर के उठ गया। अरविंद, क्या हो गया है आपको? जब से आप इस घर में आए हो तब से अजीब अजीब बातें कर रहे हो। मैंने कहा था ना संध्या,
हम तीनों के अलावा इस घर में और भी कोई है? मैं ऊपर जाके देखता हूँ। तुम बच्चे के पास ही रहना और संभल के रहना। कौन है? हेलो, कोई है तो सामने आ जाओ। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। घर तो नया जैसा है, मगर ये इतना खराब टूटा फूटा गलियार तो बिल्कुल मेल ही नहीं खा रहा। और ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? कोई है क्या वहां? आधा घंटा हो गया, अरविंद अभी तक नहीं लौटा। क्या करूं क्या करूं? मैं ही देख कर आती हूँ। अरविंद, अरविंद, कहाँ हो आप? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? टेरेस का ये हाल कैसे हुआ? ये हो क्या रहा है? अरविंद, 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 कहाँ हो आप? अरविंद, अरविंद, कहाँ हो आप? अगर तुम अंदर हो तो प्लीज यहाँ आओ। मजाक मत करो, मुझे डर लग रहा है। अरविंद, अरविंद, कहाँ हो आप? प्लीज जवाब दो अरविंद। हे भगवान, अरविंद के साथ ही कैसा अन्याय कर दिया। उसने तो कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाया, फिर उसकी किस बात की सजा मिली उसे? नहीं नहीं, मैं यहाँ और एक पल भी नहीं रुक सकती। मेरा बेटा, मेरा बेटू अकेला है वहाँ। मुझे किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना ही होगा। अगर मेरे साथ भी कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? हे भगवान, मेरी राह आसान कर, मेरी मदद कर। मैं अपने बच्चे के पास वापस जाना चाहती हूँ।